10वां दिन हो गया युद्ध का, अधिकतर कौरव समाप्त हो गए। पितामह भीष्म शरशैया पर चले गए। संजय महर्षि व्यास से प्राप्त दिव्य दृष्टि। बस आज कुछ पूर्व भूमिका को लेकर हम उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां भगवान गीता उपदेश देने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए, तत्पर हो गए। महर्षि व्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि मिली थी संजय को, और उसमें भी कारण धृतराष्ट्र ने इनकार कर दिया था। नहीं था भाग्य, डर गया था, सहम गया था धृतराष्ट्र। प्रस्ताव तो धृतराष्ट्र के लिए ही था पहले, स्वयं साक्षात महर्षि व्यास के द्वारा कि राजन दिव्य दृष्टि देने आया हूं, क्या करूंगा लेकर। कहा हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के इस महाभारत के युद्ध के वातावरण में जो कुछ घटित हो रहा होगा वो सब प्रत्यक्षवत देख पाओगे वहीं हस्तिनापुर से, और यही नहीं सुन भी पाओगे यहां क्या हो रहा है, वो स्वर भी सुन पाओगे। लेकिन धृतराष्ट्र डर गया, प्रसन्न नहीं हुआ। अच्छा आप बताओ, प्रसन्न होना चाहिए था या डरना चाहिए था? क्या विचार है आपका? प्रसन्न होना चाहिए था कि एक ऋषि द्वार पर, धृतराष्ट्र का तो कोई पुण्य था नहीं ऐसा कि ऋषि स्वयं आकर प्रस्ताव रखे दिव्य दृष्टि का, लेकिन भाग्य ना हो तो घर में आई खुली कृपा को भी स्वीकारा तो नहीं जा सकता ना। और सत्संग सबके भाग्य में थोड़ा ना होता है, सबके भाग्य में थोड़ा ना, नहीं स्वीकार कर पाया। एक बात देखें आप, धृतराष्ट्र की उस समय सोच ये बनी जिस कारण वो डरा कि जीते जी अपने पुत्रों को देख नहीं पाया, क्या उन्हें मरता हुआ देखो इन आंखों से दिव्य दृष्टि लेकर के। लेकिन शायद धृतराष्ट्र की सोच वहां तक नहीं पहुंच पाई, वहां तक नहीं पहुंच पाई कि अगर दिव्य दृष्टि मिल गई होती तो उस दिव्य दृष्टि के बल पर भगवान गोविंद के उस विराट रूप के दर्शनों का सौभाग्य भी तो मिल जाता ना, जिसकी साक्षी ये धरा रही है कुरुक्षेत्र की। और यही नहीं, अभी तो वाया संजय, संजय के माध्यम से गीता का कुछ कुछ भाव धृतराष्ट्र को पता चल पाया कि क्या हो रहा है। लेकिन दिव्य दृष्टि ले ली होती तो गीता ज्ञान को भी तो सुन लेते धृतराष्ट्र, और शायद सुन करके धृतराष्ट्र की मति भी कुछ सही हो गई होती, कुछ विवेक जाग गया होता। लेकिन नहीं था भाग्य, नहीं था भाग्य, और इसीलिए इनकार कर दिया। महर्षि मुझे नहीं चाहिए दृष्टि। और तब संजय को दिव्य दृष्टि, बस संक्षेप में बात, संजय को दिव्य दृष्टि दी गई।